जी, हेलो दोस्तों। इंडिया के अंदर जो अमेरिका के सफ़ीर हैं सर्जियो गौर, उन्होंने अभी ये कहा है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट बाय द वे स्टेटमेंट है। वो कोई अ, दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर एक यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, दैट इज़ वीक्स एंड मंथ्स अवे। वीक्स एंड मंथ्स अवे। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर चाहते हैं कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है, इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। वो चाहते हैं कि बिजनेस इंडिया और अमेरिका के चलते रहने चाहिए। बाकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या है, क्वाड का क्या फ्यूचर है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आप इसको भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड के, उन्होंने कहा जनाब कि अ, जो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं। दैट्स नॉट फार अवे। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने सारी बातें उन्होंने जिक्र किया कि मार्को रूबियो का विजिट बड़ा कामयाब था। अब आप इमेजिन करें, द इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया जितने हाई लेवल पे वो विजिट करवाते हैं ट्रम्प के साथ, वो व्हाट्सएप पे फ़ोन पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करा देते हैं। ठीक है जी। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर देखें, आपको पता है जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है, वो किस चीज़ पे हुई है? सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है, दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो क्वाड के हवाले से थी। ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया, वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमने एनर्जी, हमारे पास है वो आप लें और रशिया को छोड़ें। और बेसिकली तो अमेरिकन्स ने ये जो विजिट था मार्को रूबियो का, दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जब रूबियो ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमारा बड़ा एनर्जी सप्लाई का पार्टनर हो सकता है, और यूएस एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की एनर्जी सप्लाई को डिवर्सिफाई करेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो हैं, वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, उसको हम अपने ब्लॉक में प्रॉपर लेके आए। और ये जो सर्जियो गौर है, जो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 40% जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं अमेरिका के, वो इंडिया से जाते हैं। दिस इज बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। मैं आपको बात बताऊं कि अगर इंडिया 40% इंग्रेडिएंट्स जो कि अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो इंडिया से जाते हैं, तो कितना ज़्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। अब स्पेस पार्टनरशिप की बात भी कर रहे हैं वो। ठीक है। सो ये जो सर्जियो गौर है, ही इज बेसिकली, ही इज अ पर्सन जो थोड़ी सी चीज़ों को पुल करने में सलाहियत रखते हैं। सो वो ट्रेड डील भी करने जा रहे हैं। और लास्ट 1% वो कह रहा है जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल रेडी है। और इंडिया की मेरा ख्याल है कि इस वक्त ट्रेड टीम वाशिंगटन में मौजूद है। और वाइट हाउस में वो कह रहे हैं कि आपको जो दोस्त है ना वो सर्जियो गौर है, और आपको वहाँ पे
यू नो। सो इट मीन्स कि बेसिकली सर्जियो गोर जो है वो बाईपास कर देता है सारे प्रोसेस को, और सर्जियो गोर जो है वो सारे के सारे वो उनको बाईपास कर देता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और मार्को रूबियो ने भी मेरा ख्याल है वो सारी की सारी जो एक्सेस है वो दी हुई है, उनको सारी की सारी एक्सेस जो है वो दी हुई है कि आपने जैसे स्टेट डिपार्टमेंट में इंडिया को चलाना है तुम चलाओ, ठीक है। एक तो वो दोस्त है, तो वो एक चीज़ है। अब देखते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना, एक तरफ क्वाड मीटिंग भी हो गई, एक तरफ एनर्जी सप्लाई की भी बात हो गई, क्योंकि ये जो विजिट हुआ है उसमें ये चीज़ वो हुई है कि अमेरिकन्स कहते हैं कि ठीक है आपने हमारे साथ ये करना है, ताल्लुक बनाने हैं, तो आपको हमें हमसे चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी। और मोदी साहब जो है उसने जो मुलाकात की थी रूबियो के साथ, उस पे आई थिंक ही एश्योर्ड यूनाइटेड स्टेट्स कि हम आपको हर तरह सपोर्ट करेंगे, हम आपसे चीज़ें बाय करेंगे। इसीलिए तो $500 बिलियन की बात हुई ना। इसीलिए सर्जियो गोर जो है वो समझता है कि मुझे इनके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। और 1% जो टॉक्स हैं वो रह गई हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हों। और क्वाड में क्या हुआ था उस वक़्त, अभी भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई थी। बाकी वो इंडो पैसिफिक मैरिटाइम और वो सारी चीज़ें वहाँ पे। अच्छा, क्वाड का बहुत बड़ा एजेंडा है, मैं आपको बताऊँ। वो लगता तो ऐसे है ना कि शायद इसका एजेंडा कुछ छोटा है, लेकिन अभी ये जो अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है जी, उसमें इंडिया जो है उसने क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को होस्ट करना था। इंडिया इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जो है फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस होगी, इंडिया मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया कहता है कि हम क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देंगे, लेकिन इसके अंदर सर्वेलेंस कोलैबोरेशन हम करेंगे। दूसरी तरफ क्वाड जो पोर्ट्स हैं वो हम फ्यूचर में उस पे वो पार्टनरशिप्स होंगे। और हम अब कुछ ऐसे ममालिक हैं छोटे छोटे जिनके अंदर अमेरिकन समझते हैं कि यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इस्टेब्लिश करने चाहिए। जापान के अंदर, फिजी के अंदर, पापा न्यू गिनी के अंदर कल को जब कुछ जंग होनी है तो यही एसेट्स इस्तेमाल होंगे। ये भी वैसे एक सवाल है, कल को अगर चाइना और अमेरिका की जंग होती है तो क्या इंडिया जो है उसकी सरजमीन अलाउ की जाएगी? क्या इंडिया अलाउ करेगा? क्या इंडिया अलाउ करेगा कि अमेरिकन जो एसेट्स हैं वो यहाँ से उड़ें? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन बाय द वे। बहुत सीरियस क्वेश्चन है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है जी। अब देखना तो ये है कि कहीं ना कहीं पे आ, जो जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है अमेरिका की, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड के जो रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहती। सो सर्जियो गोर को सारी की सारी पावर्स मिल चुकी हैं, और वो क्वाड की चीज़ें हों या बाकी चीज़ें हों, वो कहते हैं ठीक है इन इनिशिएटिव को लें। अब सर्जियो गोर का जो बड़ा इम्तिहान है वो ये है कि उसके टेन्योर के अंदर क्या अमरीकी सदर इंडिया आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले तो ये होता था कि जितने भी अमरीकी सदर होते थे वो सारे के सारे इंडिया आते थे, वो सारे के सारे इंडिया आते थे और वो अपना वो करते थे। और अब देखना ये है कि ये किस हद तक चीज़ जो है वो चलती है, कि वो अब अगर फॉर एग्जांपल आ जाते हैं इंडिया तो सारी बात है, एक इट्स अ बिग मूव। लेकिन अगर वो नहीं आते तो इट्स अगेन अ मैसेज कि वो इंडिया के ताल्लुकात को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया।
अब ये तो पता चलेगा वक्त के साथ कि किस तरह उन्होंने डाउनग्रेड किया है या क्या किया है या वो क्या चाहते हैं या उनका मकसद क्या है, क्योंकि उनका मकसद से पता चलेगा ना कि उनका मकसद क्या है और वो क्या हासिल इससे करना चाहते हैं और किस हद तक इसको लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सर्जियो गॉड सिंगल हैंडेडली, ठीक है जी, ही कैन मेक थिंग्स जो कि शायद बाकी लोग नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट आई दैट्स व्हाट आई हैव अ व्यू ऑफ हिम। मेरा जो उसके बारे में व्यू है वो ये है कि ही कैन सिंगल हैंडेडली चीज़ों को कर सकता है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और उसको पता है इस चीज़ का कि भाई ये अगर मुझे यहाँ पे भेजा है तो आई हैव दिस काइंड ऑफ अ पोजीशन, आई नीड टू फर्स्ट ही एंजॉयज हिज पोजीशन। पहले तो वो अपनी सारी बातें इस पोजीशन को एंजॉय करते हैं। दूसरी ये है कि वो पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस दिखाता है, वो अपना पूरे का पूरा जो इन्फ्लुएंस है वो दिखाता है और वो समझाता है कि भाई मैं इफ़ आई एम हेयर, आप हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हो, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हम आपके साथ करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड डील 1% रह गई है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अ, किधर कब कैसे, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन जो कि सारी बात है हमारे अ, सामने है। दूसरी तरफ अगर क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया, अगेन इंडिया, यूएई एंड अमेरिका, दे हैव दैट काइंड ऑफ अ ट्रायंगल है जो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से। और जो क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है, इसके अंदर मेरे ख्याल है को $20 बिलियन मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि ये माइनिंग और ये सप्लाई चेन और इसको मेंटेन किया जा सके। और दूसरी बात ये भी है कि असल में तो वो इसकी सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये थोड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सप्लाई चेन रेजिलियंस ये ज़रूरी है, ठीक है जी, कि ये होनी ज़रूरी है हर हर कीमत के अंदर। कि ये अगर हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इस्टेब्लिश नहीं करते, मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस ये होता है कि आप को अगर कहीं से सप्लाई आ रही है तो आप क्या करते हो कि उसको कंटिन्यू करवाना ज़रूरी है, उसके अंदर उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी रखना ज़रूरी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। लेट्स सी किधर कैसे चीज़ें चलती हैं। बट अगर सर्जियो गौर ने ये कह दिया है तो ये डील हो जानी है। ये नहीं है कि मुझे नहीं लगता ये डील रुकेगी। उसकी वजह ये है कि ये डील के मल्टीपल फैसेट्स हैं। कहीं पे डिजिटल ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। सो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पार्टनरशिप है अमेरिका की। सो वो अमेरिकन इस मार्केट को ज़ाया नहीं करना चाहते, इन अ सेंस कि जब यूरोप इस मार्केट की तरफ देख रहा है, जब यूरोप इस मार्केट की तरफ देख रहा है तो वो इसको इग्नोर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि इस मार्केट को इस तरह इग्नोर किया जाए या इस तरह इसकी वो पोजीशन हो। दे डोंट वांट टू इग्नोर दिस बिकॉज ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। समझ रहे हैं? वो समझते हैं कि भाई ने इसको जो जिसे कहते हैं ना कि इसी को तो रखना ज़रूरी है, इसी को तो रखना ज़रूरी है, इसी को तो मेंटेन करना ज़रूरी है। बहरहाल लेट्स सी इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहेगी। बाकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी उसमें ज़ारी बात है मसले मसाइल हैं एंड दे आर नॉट गोइंग अवे। वो कोई रातों रात जैसे मैंने कहा है ना वो नहीं जाएंगे, उन्होंने रहना ही रहना है, हर कीमत पे रहना है। और लेट्स सी किस तरह कैसे वो सब चलता है।